There is one deficiency in your body that is not letting you lose weight. ये एक ऐसी deficiency है जिससे आपका weight stuck हो सकता है, आपका weight loss process बहुत ही slow होगा. And guess what? 90% Indians को ये deficiency बहुत ज़्यादा होती है. So watch this video till the end. I will tell you I'm talking about which thing, and I will also tell you the tips how you can fulfill this deficiency. So guys, I'm talking about vitamin D. अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपका वेट लॉस प्रोसेस बहुत ही स्लो होगा, आपका वेट बहुत बार स्टक भी हो सकता है. विटामिन डी इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करने के अंदर हेल्प करता है. सो अगर आप दूध पीते रहोगे या कैल्शियम के सप्लीमेंट लेते रहोगे ये सोच के कि मैं सप्लीमेंट ले रहा हूं और मेरी बोन स्ट्रांग बनेगी, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी, अगर आप डेफिशिएंट हो गए विटामिन डी के अंदर, आप जितने मर्जी कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले लीजिए फिर भी आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, क्योंकि बोन्स को जो कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए वो पहुंचेगा ही नहीं. सो लेट्स टॉक अबाउट कि विटामिन डी डायरेक्टली आपकी बॉडी वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है आपको. अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑप्टिमल लेवल के अंदर विटामिन डी होगा तो आपका जो इंसुलिन लेवल है बॉडी का वो डिक्रीज होगा. अगर इंसुलिन लेवल डिक्रीज होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोरेज है वो कम होगा. सिमिलरली विटामिन डी अगर ऑप्टिमल लेवल में है तो आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल जो आपके स्ट्रेस को भी कम करता है उसका लेवल भी कम होगा. उसका लेवल कम होगा तो आपकी बॉडी जो फैट स्टोरेज है उसे कम करेगी, तो आपको वेट लॉस के अंदर डायरेक्टली हेल्प करेगा ये. थर्डली, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी लेवल राइट अमाउंट में है तो सेरोटोनिन ऐसा हार्मोन जो आपके मूड को रेगुलेट करता है. आपने कई इंडिविजुअल्स के अंदर होता है कि मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको ये विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है. विटामिन डी आपको कैसे हेल्प करता है? विटामिन डी रेगुलेट करता है आपके सेरोटोनिन लेवल को जो आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है. तो अगर आपकी बॉडी के अंदर राइट अमाउंट में विटामिन डी होगा तो आपको भूख जो बार बार लगती रहती है वो थोड़ी कम लगेगी. आप राइट अमाउंट में खाओगे, आप ओवर ईट नहीं करोगे. Last, there are some studies which show that vitamin D actually increase your testosterone level, which indirectly increase your body's metabolism. Thus, आपकी बॉडी को वेट लॉस के अंदर हेल्प करता है और आपकी बॉडी का जो वेट लॉस का प्रोसेस है उसे फास्ट करता है. Now let's talk about ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है. पहला, अगर आपकी बोन और मसल पेन हो रही है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कैल्शियम और फॉस्फोरस की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑप्टिमल लेवल के अंदर विटामिन डी नहीं है तो आपको बोन और मसल पेन होगा. सेकेंडली, अगर यू फील सिक वेरी ऑफन, आपको लगता है कि मुझे जुकाम जल्दी हो जाता है, बिकॉज विटामिन डी एक्चुअली बूस्ट योर इम्यूनिटी. तो अगर आपको फीवर या जुकाम बहुत ऑफनली होता है तो इट मीन्स दैट यू आर विटामिन डी डेफिशिएंट, तो आपको चेक करवाना चाहिए. लगता है कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप डिप्रेशन के अंदर हैं, ये भी एक सिम्टम होता है. फोर्थ इज हेयर लॉस. अगर आपको लगता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा एकदम से झड़ रहे हैं तो दिस कैन बी अ सिम्टम ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स टायर्डनेस. अगर आपको लगता है फटीग बहुत ज़्यादा, मैं बहुत जल्दी काम करता करता थक जाता हूँ, या मैंने एकदम से खाना खाया या एकदम से उठाया, उठने का दिल ही नहीं कर रहा, बॉडी के अंदर थकावट है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी विटामिन डी डिफिशिएंट है. आपको डेफिनेटली जाकर चेक करवाना चाहिए. विटामिन डी डिफिशिएंसी किस किस कंडीशंस में हो सकती है? अगर आपको किडनी या फिर लीवर डिसऑर्डर है, कोई भी, बिकॉज जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का वो किडनी या लीवर के अंदर जाके ही बनता है. तो अगर आपको लीवर या किडनी डिसऑर्डर है तो आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो सकते हैं. इसके अलावा पीसीओडी है अगर आपको, इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, आपको एस्थमा है, आपको हाइपरटेंशन है, इन सब कंडीशंस के अंदर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो सकते हैं. अगर आपको इनमें से कोई भी कंडीशन है, प्लीज गो फॉर विटामिन डी टेस्ट. अब विटामिन डी की नॉर्मल रेंज क्या होती है? विटामिन डी की नॉर्मल रेंज इज फ्रॉम 30 to 50. अगर आपकी रेंज 30 के नीचे है मतलब आप डेफिशिएंट है विटामिन डी के अंदर. अब विटामिन डी के सप्लीमेंट आते हैं उसे फुलफिल करने के लिए, वो या तो कैप्सूल्स की फॉर्म में आएगा, ग्रैनुअल की फॉर्म में आएगा, या फिर उसके ओरल या फिर इंजेक्शन भी आते हैं
ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा डेफिशिएंट है विटामिन डी के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली आपको विटामिन डी लेनी चाहिए। मेक श्योर आप कभी भी विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, बट विटामिन डी खुद से ना लीजिए, बिकॉज अगर आप ओवर विटामिन डी लेते हैं तो वो भी हार्मफुल है। अगर आपका विटामिन डी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो भी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो अगर आपको पता लगता है यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, जाइए आप किसी डॉक्टर के पास जाइए या किसी भी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट से पूछिए कि मेरा विटामिन डी लेवल ये है, तो मुझे सप्लीमेंट लेना चाहिए या मेरी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो सकती है सिर्फ फूड के साथ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड इज फैट। यस, विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम और फास्फोरस की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए, वैसे विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन के लिए आपको फैट चाहिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट नहीं होगा तो विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब आपको इनडायरेक्टली रिलेशनशिप समझ आया कि क्यों हमारे जो इंसेस्टर्स थे, हमारे बड़े थे, कहते थे कि घी खाओ, बटर खाओ, मक्खन खाओ, तभी हड्डियों में जान आएगी। दैट इज इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ दैट रीजन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप घी दबा के खाएं, रोटियां एकदम से तल के खाएं घी के अंदर। आपको जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट फैट लेना है, आप इनविजिबल फैट ले सकते हो जिसके अंदर आपके ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, सीड्स, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अपने फैट को, हेल्दी फैट को इनटेक ले कर सकते हैं इसके थ्रू, ताकि आपका जो विटामिन डी है उसकी अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो। So one of the most important sources of vitamin D is sunlight. अगर आपकी बॉडी सन के एक्सपोजर के अंदर नहीं है तो आपका जो केमिकल प्रोसेस है विटामिन डी को नेचुरली फॉर्म करने का, वो ही इनकम्प्लीट है। तो आपको सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना सनलाइट लेना? आपको 5 से 10 मिनट सनलाइट लेना है ऑन डेली बेसिस। जो उसका राइट टाइम होता है दैट इज 10 to 2। आई नो बहुत से लोगों के लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है। सो मेक श्योर आपको जब भी सनलाइट मिल रही है एटलीस्ट आप 1000 स्टेप्स काउंट करके 1000 स्टेप्स सनलाइट के अंदर चलिए, ताकि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो फुलफिल हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द फूड्स विच यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट। नेचुरल वे से आप अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसे दूर कर सकते हैं। Some of the best sources of vitamin D is fish। अगर आप फिश नहीं लेते, उसके अलावा फैट होता है, ये सोच के एग योक को फेंक देते हैं, बट सिंस मैंने बताया आपको विटामिन डी अब्जॉर्ब ही तो होगा बिकॉज इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो मेक श्योर एटलीस्ट आप एक एग योक लीजिए अपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए या रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। उसके अलावा अनदर सोर्स ऑफ विटामिन डी इज मशरूम्स। आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट के अंदर मशरूम्स इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। Cod liver oil is another very good source of vitamin D। अब अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करूं तो जितने भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो सीधा डायरेक्ट दूध है, दही है, पनीर है, चीज है, all these are good sources of vitamin D। Hope you like this video, and if you want me to make more videos like this, write down in the comments below कि आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊं। Thanks a lot। Stay healthy, stay blessed।